पीएम का ये काफिला, पीएम अब ठीक अपने तयशुदा समय पे पीएम का ये काफिला यहाँ से गुजर रहा है। पीएम अपने समय पे है और अब से ठीक कुछ ही 1 मिनट भी नहीं लगना है क्योंकि चंद कदम की दूरी पर है और वहां से पीएम उतरेंगे और उसके बाद जो इस कार्यक्रम में पहला कदम उठाया जाना है वो होना है राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान के साथ ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है। ये पीएम के कॉन्वॉय की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये काफिला गुजर गया, अब अंदर की तस्वीर। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो नए संसद भवन के अंदर प्रवेश कर चुका है। यहाँ से जाता हुआ जो प्रधानमंत्री का काफिला था उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब जरा संसद भवन के अंदर जो चल रहा है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। अब अंदर जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले उनके साथ मुलाकात करेंगे। ये अगली तस्वीर अंदर से दिखाई देगी। ओम बिरला अभी मौजूद है अंदर, इसके अलावा जो विशिष्ट अतिथि हैं वो भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ओम बिरला की मौजूदगी और प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो अंदर जा चुका है। 12 बजे प्रधानमंत्री को पहुंचना था। ये आपको बताएं, जो तयशुदा कार्यक्रम है उसके मुताबिक 12:07 पर राष्ट्रगान होगा और जाहिर सी बात है वो खूबसूरत लम्हा, गर्व का मौका पूरे देशवासी के लिए रहने वाला है। तो अभी सीधा जो अंदर संसद भवन से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे ओम बिरला वहां पर मौजूद है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने आज जब लोकार्पण भी किया इस नए संसद भवन का, तो उनको निमंत्रण जो दिया गया था वो ओम बिरला की तरफ से ही दिया गया था। ओम बिरला की तरफ से उन्हें निमंत्रण दिया गया था। तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्वॉय जो है वो संसद भवन पहुंच चुका है और देखिए यही कयास लगाए जा रहे थे कि दोपहर 12 बजे संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जिसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सभी का स्वागत भी करेंगे। और एक कॉन्वॉय की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सुबह से आपने देखा कि किस तरीके से भव्य तस्वीरें नए संसद भवन की नजर आई। ओम बिरला को आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि संसद का जो नवनिर्मित भवन है उसकी शॉर्ट फिल्म है, उसकी स्क्रीनिंग भी यहां पर की जानी है। इसके बाद सेंगोल पर बनी शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग भी यहां पर होगी। तो यानी कि जो दूसरा चरण है इस पूरे कार्यक्रम का उसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तयशुदा वक्त देखिए 12:04 हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको ओम बिरला भी नजर आ रहे हैं। तमाम जो दूसरा चरण है उसकी अब शुरुआत थोड़ी देर में होगी। ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो आज हम नए भारत की एक भव्य तस्वीर देख पा रहे हैं, एक मजबूत भवन की तस्वीर देख पा रहे हैं और इसी दिन का इंतजार तमाम देशवासियों को था और गौरवान्वित भी ये तस्वीरें करती हैं कि देखिए किस तरीके से हमने अंग्रेजों की बेड़ियों को तोड़कर अब नया इतिहास रचने की तरफ आगे कदम बढ़ा दिया है। और नई संसद में पहली बार तमाम सांसद पहुंचेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें ओम बिरला के साथ जो संसद भवन पहुंच चुके हैं, नई संसद भवन की, नए भारत की ये एक सुदृढ़ तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो शॉर्ट फिल्म है संसद का नवनिर्मित, इसको लेकर उसकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इसके अलावा सेंगोल पर जो शॉर्ट फिल्म बनी है उसकी भी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो संदेश है वो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर द्वारा सुनाया भी जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी स्वागत करते हैं। तो देखिए तालियों की गड़गड़ाहट से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत संसद भवन में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गणमान्य अतिथिगण, मैं महासचिव लोकसभा आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। भारत की संसद के इस नवनिर्मित भवन
का देश की जनसामान्य को अर्पित करने का यह पावन उत्सव राष्ट्रगान से प्रारंभ होगा। इस सभा में उपस्थित सभी अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करें। आज हम सभी भारतीय तथा हमारे मित्र देशों के प्रतिनिधि इतिहास निर्माण के साक्षी हैं। स्वाधीन भारत में राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं अस्मिता का प्रतीक यह नवनिर्मित संसद भवन प्रत्येक देशवासी के लिए मंदिर समान है। इस लोकशाही के मंदिर में सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी को। माननीय श्री हरिवंश जी। संसद के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यगण, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री HD देवगौड़ा जी, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, विभिन्न देशों के राजदूतगण, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष माननीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशगण, राज्यों के उप मुख्यमंत्रीगण, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, लोकसभा और राज्यसभा के माननीय संसद सदस्यगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय अध्यक्षगण, नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी, टाटा समूह के चेयरपर्सन श्री N चंद्रशेखरन जी, प्रेस और मीडिया के सम्मानित साथियों, उपस्थित गणमान्य अतिथिजन, देवियों और सज्जनों, भारतीय लोकतंत्र के श्रद्धा स्थल भारत की संसद के नए भवन के लोकार्पण समारोह में आप सभी गणमान्य अतिथिजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आजाद भारत की अस्मिता और हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का प्रतीक संसद के इस नए भवन को देश को समर्पित करने के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करना अत्यंत सम्मान और सौभाग्य की बात है, अविस्मरणीय क्षण है। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि आजादी के अमृत काल में उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और असाधारण प्रयासों से स्वतंत्र भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नए संसद भवन की संकल्पना को मूर्त रूप दिया है। इसके लिए अपनी ओर से और समस्त देशवासियों की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। आज हम सब ऐतिहासिक अवसर पर इस भवन के प्रांगण में एकत्रित हैं। हमारे जैसे विशाल और जीवंत लोकतंत्र के लिए यह गर्व का क्षण है। सम्मानित अतिथिगण, हमारा वर्तमान संसद भवन देश की लोकतांत्रिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र रहा है, हमारी प्रगति का मार्गदर्शक रहा है। यह भवन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा अनेक संविधान निर्माण से लेकर हमारी गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा के दौरान अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। बदलते समय के साथ माननीय सदस्यगण अपने संसदीय दायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए आधुनिक सुविधाओं एवं नई तकनीक से युक्त एक नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। आने वाले वर्षों में परिसीमन के कारण सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना एवं संसद की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए
वर्तमान संसद भवन में स्थान का अभाव भी महसूस किया जा रहा था। यही कारण है कि संसद के दोनों सदनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से सांसदों की दक्षता बढ़ाने और संसदीय कामकाज की इफिशियंसी बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से संपन्न एक नए स्टेट ऑफ द आर्ट भवन के निर्माण का आग्रह किया था। यह अपार हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी देखरेख में 2.5 वर्षों से भी कम समय में भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम एक आधुनिक संसद भवन तैयार करवाया है। यह भवन ईंट और गारे की संरचना मात्र नहीं है, बल्कि देश की सर्वोच्च चुनी हुई संस्था के रूप में यह भवन देश के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। यह नया भवन अपने आप में वास्तुकला का शानदार उदाहरण है, जिसमें देश की सांस्कृतिक विरासत और विविधता की अद्भुत झलक मिलती है। इसमें हमारी संसद की जरूरतों के अनुरूप सौंदर्य और प्रौद्योगिकी का मिश्रण भी किया गया है। यह भवन त्रिकोणीय आकार के स्थान का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कक्षों में पुराने भवन की तुलना में कहीं अधिक लोगों के बैठने का स्थान है। इन कक्षों में प्रत्येक सदस्य के लिए पूरी तरह डिजिटली वायर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित प्रणाली एवं इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया डिस्प्ले की सुविधा, अतिरिक्त सुरक्षा बटन के साथ मतदान प्रणाली सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि माननीय सदस्य अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सकें। देश की गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा में आज का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगले 25 वर्षों में जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तब इस अमृत काल में निर्मित यह नया संसद भवन हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। इस भवन में बैठकर हमारी संसद देश के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए अनेक कालजयी निर्णय लेगी, और वह दिन दूर नहीं जब भारत आने वाले वर्षों में विश्व के लोकतांत्रिक देशों में शिखर पर होगा और समस्त विश्व को प्रभावी नेतृत्व देगा। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पधारे सभी सम्मानीय अतिथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद।